जो प्रदेश की प्रबंधन की टीम बनी थी, इसके जुम्मे अलग अलग विभाग थे। ऐसे 40 विभाग प्रबंधन की दृष्टि से बनाए गए थे और ऐसे सब विभागों की जो टीम बनी थी, उस टीम के प्रमुख, उसके सह प्रमुख, ऐसे सभी कार्यकर्ता बंधुओं की बैठक यहाँ रखी गई और हर विभाग से उसका फीडबैक लिया गया कि किस किस विभाग के जुम्मे क्या काम लगा था और क्या क्या काम उनके माध्यम से निचले स्तर तक हुआ। कुछ ऐसे विभाग हैं जिनका काम प्रांत स्तर पे था, कुछ ऐसे हैं जिनका लोकसभा स्तर पे था, कुछ ऐसे हैं जिनका विधानसभा तक था, कुछ ऐसे हैं जो बूथ तक, यानी कि हमारा जैसे बूथ मैनेजमेंट का काम है वो बूथ स्तर के ऊपर हुआ है। यानी कि ऐसा हर विभाग जिसकी जिम्मेवारी कार्यकर्ताओं को दी गई थी उसकी रिपोर्टिंग आज हुई है और मुझे लगता है कि जिस प्रकार की रिपोर्टिंग हमारे 40 के 40 विभागों ने की है, बहुत सुंदर व्यवस्था इस टीम के माध्यम से नीचे तक खड़ी हुई है, बूथ तक काम हुआ है और ज़्यादातर कार्यकर्ताओं ने बड़े उत्साह के साथ अपनी रिपोर्टिंग करते वक्त उन्होंने जो जो काम किया वो पूरी तरह से इस बैठक के अंदर जो उन्होंने रखा है उसके कारण से हम लोग भी एक ये संतुष्टि मान करके चल सकते हैं कि बहुत अच्छा प्रबंधन का काम इस टीम के माध्यम से हुआ है। उनके जो परिणाम हैं वो हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने जिस प्रकार का टारगेट भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रदेशों के कार्यकर्ताओं को दिया था और कार्यकर्ताओं ने भी जो मेहनत और लगन के साथ काम किया, उसके आधार पे कहा जा सकता है कि पूरे देश के अंदर जो एग्जिट पोल ने एक अनुमान जो दिखाया है, पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी इन अनुमानों के आधार पर 400 पार का जो नारा दिया था, उस 400 पार के नारे को पूरा करेगी पार्टी की टीम और निश्चित रूप से लगता है कि देश की जनता ने उसी आधार पर नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपना आशीर्वाद दिया है। और हरियाणा प्रदेश में भी जैसे हम 2014 के चुनाव में 7 सीटें जीत करके आए थे, 19 के चुनाव में हरियाणा की जनता ने हमें 10 की 10 सीट के ऊपर आशीर्वाद दिया, तो इसी प्रकार से इस बार भी हमें लगता है, हमें विश्वास है कार्यकर्ताओं के फीडबैक के आधार पर कि हरियाणा प्रदेश में भी जैसे देश में 400 पार जाएगा वैसे 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगी। राहुल गांधी कहते हैं कि ये तो सरकारी पोल है। देखिए, ये राहुल गांधी जी क्योंकि एक ऐसी पार्टी के नेता हैं जिसने इस देश के अंदर तानाशाही का प्रदर्शन एक बार नहीं कई बार किया, इमरजेंसी जैसी लगा करके, और मीडिया के ऊपर कभी इन लोगों ने विश्वास नहीं किया, इस प्रकार की एजेंसियों के ऊपर इन्होंने कभी विश्वास नहीं किया। लेकिन इस देश के अंदर चाहे मीडिया है, चाहे इस प्रकार की सर्वे एजेंसियां स्वतंत्र रूप से काम करती हैं और ठोक बजा करके करती हैं और इनके अनुमान, वैसे तो अनुमान किसी का भी अनुमान तो अनुमान होता है, ऊपर नीचे भी होता है, लेकिन ज्यादातर एजेंसियों के अनुमान ज्यादातर समय के ऊपर स्टिक रहते हैं और इन्हीं परिणामों के कारण से, और जो लगता है कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में चाहे वो कांग्रेस पार्टी है, चाहे वो इंडिया गठबंधन है, वो धरातल के ऊपर कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। इस बार फिर वो राजनीतिक रूप से पूरी तरह से मुझे लगता है कि हाशिए पर चले जाएंगे। इस बात की संभावनाओं को देखते हुए राहुल गांधी जी इस प्रकार की बातें कहते हैं और मुझे लगता है कि जो ये परिणाम आएगा उसका प्रदर्शन राहुल जी ने भी और इंडिया गठबंधन ने भी करना शुरू कर दिया है। अपनी हार की बौखलाहट में इस प्रकार की बयानबाजी वो कर रहे हैं। बात करो इंडिया है वो 400 पार, लेकिन हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में आपकी 2 से 4 का तो कम दिखा रहे हैं। देखिए, हाँ देखिए, अलग अलग एजेंसियां अलग अलग दिखा रही हैं, कोई 8 दिखा रही हैं, कोई 7 दिखा रही हैं,
और कोई 6 भी दिखा रही हैं, लेकिन 6 न्यूनतम पे बहुत कम एजेंसी ऐसी आई हैं। लेकिन ज्यादातर जो एजेंसियां हैं एग्जिट पोल की, वो 8 सीटों का अनुमान दे रही हैं। लेकिन हमें विश्वास है कि जिस प्रकार का मतदान हुआ है, नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए आम जन ने मतदान किया है, और वो परिणाम वो हमें देखने को मिलेगा। रोहतक सीट सब स्वरूप क्यों फंसी? बोगस वोट के कारण या भीतरी कारण? देखिए, मैं कोई भीतरघात की बात मैं नहीं कहूंगा। ये हो सकता है कि किसी कार्यकर्ता ने अपना 100% दिया हो और कोई कार्यकर्ता 100% ना दे पाया हो, लेकिन भीतरघात की बात अभी तक ऐसी मुझे नहीं लगता कोई है। लेकिन अपने अपने स्तर पे सब उम्मीदवार और हमारे प्रभारी इस बात का आकलन भी कर रहे हैं, उसके बाद इस प्रकार की कोई बात कही जा सकती है। लेकिन मैं एक बात दावे के साथ कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 सीटों के ऊपर रिपीट करने जा रही है।